नमस्कार, मैं रतन सेन भारतीय। आज हम बात करेंगे 7 और 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में। बिहार में अब झमाझम बारिश का दौर समाप्त हो गया है। विभाग की माने तो अब मानसून की लगभग विदाई हो चली है। आसमान अब लगभग साफ होने लगा है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया जा रहा है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की संभावना न के बराबर है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरह से बारिश का असर देखने को मिल रहा था, अब उससे लोगों को निजात मिलने वाली है। खासकर सीमांचल के इलाकों में लोगों को बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में एक हफ्ते बाद मानसून का पलायन भी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 12 से 15 अक्टूबर के बीच में प्रदेश में मानसून की विदाई लगभग तय है। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार गंगेय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि यह भी कहा गया है कि इसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश भी हो सकती है। बता दें कि इन दिनों एक ट्रफ लाइन रेखा सिक्किम से होकर गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर कम दबाव का क्षेत्र बनाते हुए तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अक्टूबर को लेकर जारी अपडेट में बताया है कि प्रदेश में बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, उत्तर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गोवा और अंडमान एवं निकोबार में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं 7 अक्टूबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 7 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 7 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 7 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 7 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 7 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 7 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। आप हमारे मौसम से जुड़ी खबरों को किस क्षेत्र से देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके ज़िले में मौसम का हाल कैसा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम वीडियो के लास्ट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले दिनों हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया। इनका नाम इस प्रकार है: संजय कुमार, पंकज मंडल, महफूज इमादी, पूजा कुमारी, संजय कुमार, भगवान ठाकुर, MD ताबीज। ये थे मौसम से जुड़ी हुई खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।